पे एक आर्टिकल देख रहे हैं जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है अली लारिजानी इन्हें मिलिट्री हेड चुना गया है खामनई के द्वारा और कहा गया है कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो यही लीड करेंगे ईरान। अब क्या है, ईरान इस समय जिस तरीके से घिरा हुआ है, क्या ईरान के साथ अमेरिका का जंग होगा? और इन सब के बीच में पीएम मोदी को लेकर ईरान ने एक बड़ा बयान दिया है। इजराइल पीएम मोदी का जाना क्या ईरान को पसंद नहीं आया है और ईरान ने क्या मांग की है भारत। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। ईरान की बात अगर करें अभी तो ईरान के साथ सीन ऐसा है कि एक तरफ बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ दर्जनों की संख्या में अमेरिकी फाइटर जेट गल्फ के आसपास आ रहे हैं, खाड़ी के आसपास आ रहे हैं। कई सारे बेस हैं जिन बेसों पर तैयारियां कथित तौर पर जारी है और इन सब के बीच में रॉयटर्स की इस खबर को देखिए जिसमें कह रहे हैं कि बहुत सारे देशों ने मिडिल ईस्ट में जाने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। भारत ने भी अब तक तीन एडवाइजरी जारी कर दी है कि लोग वहां से तुरंत निकल जाएं। अभी अमेरिका की तरफ से कहा गया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि हम डिप्लोमेसी चाहते हैं, डिप्लोमेसी से हल करना चाहते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि हम कभी भी ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हो ये नहीं चाहेंगे। और ये बात संसद में इनके उपराष्ट्रपति ने भी साफ किया कि इनके पास न्यूक्लियर हथियार हो ये हम पसंद नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने मॉक अटैक करने शुरू किए हैं, मतलब प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है कि अगर हमें हमला करना हुआ इनके बेस पर तो किस तरीके से हमला करेंगे, कैसे करेंगे। और ये माहौल है, इस माहौल के बीच में पीएम मोदी पहुंचे इजराइल। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि ये जो समय है ये समय सही नहीं है, पीएम मोदी को इजराइल नहीं जाना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री ने भी बयान दिया है, पर उससे पहले अगर कई मीडिया हाउस को देखें तो वो भी इसी तरीके की बातें कर रहे हैं कि भारत ऐसे समय में क्यों गया। अब इस क्यों का आंसर मैं आपको बताती हूँ और उसे देखकर आपको समझ में आएगा। मिडिल ईस्ट में ना एक जंग तय है। ईरान और अमेरिका जो बातें कर रहे हैं बहुत ज़्यादा चांस है कि युद्ध होकर रहेगा और इस युद्ध के होने के बाद ना बहुत सारा सीन बदल रहा है और ये सीन बहुत तेजी से बदल रहा है। पीएम मोदी यूं ही नहीं गए हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, सऊदी अरब और तुर्की ये नए रीजनल अलाइनमेंट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? ये भविष्य को देख रहे हैं और भविष्य को देखते हुए इन्होंने एक गठबंधन जैसा बनाना शुरू कर दिया है। और इस गठबंधन में एक और देश है जो बड़े जोर शोर के साथ आ रहा है। निकी एशिया की इस रिपोर्ट को देखिए। तुर्की एक नया डिफेंस प्लेटफॉर्म बना रहा है सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच नाटो जैसा एग्रीमेंट हुआ, लेकिन तुर्की भी इसमें एंट्री लेना चाह रहा था पर किसी कारणवश ये फॉर्म नहीं हो पाया। माना जा रहा है कि अगर तीनों देश इस तरीके के एग्रीमेंट करके एकदम से सामने आते तो ये डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल जैसे देशों के लिए एक चौंकाने वाली बात होती। इसलिए इसे अभी रोक कर रखा गया है। लेकिन ये तीनों देश एक अलाइनमेंट फॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान के संसद में पीएम मोदी अभी जो इजराइल गए हैं, इस इजराइल का महत्व ऐसे देखिए कि एक उम्मा जारी किया गया है पाकिस्तान के संसद में और कहा गया है कि भारत ना एक अलाइनमेंट कर रहा है और ये अलाइनमेंट पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए ठीक नहीं है। इसलिए जितने मुस्लिम देश हैं एक हो जाओ। मिडिल ईस्ट में जिस दिन ईरान पर हमला होता है, इस लड़ाई का नतीजा चाहे जो हो, इस लड़ाई के नतीजे हो सकते हैं कि ईरान के खिलाफ जाए, हो सकता है कि अमेरिका के खिलाफ जाए। कहा नहीं जा सकता है, जब असली जंग शुरू होती है तो उस जंग का अंत कहाँ पर होगा। लेकिन हाँ, इस युद्ध के बाद बहुत कुछ बदल जाने वाला है मिडिल ईस्ट में और इस बदलते हुए समय के साथ एक गठबंधन फॉर्म करना बहुत जरूरी है भारत के लिए। पीएम मोदी इजराइल की यात्रा पर इसलिए गए क्योंकि अगर भारत के नजदीक में आप नजर उठाकर देख लो तो कौन है जो भारत को साथ देगा या साथ दे चुका है, जिस पर भारत यकीन करे। भारत के आसपास में कोई भी नहीं है सिवाय इजराइल को छोड़कर, जो थोड़ी दूर जरूर है लेकिन इसने हमेशा साथ दिया है।
पहली बात ये। दूसरी बात, इजराइल की टेक्नोलॉजी ये दुनिया भर में जानी जाती है अपने बेहतरीन क्वालिटी के लिए, गुणवत्ता के लिए। इजराइल के साथ भारत का साथ आना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, अगर कॉमन दुश्मन निकालें तो कॉमन दुश्मन कौन कौन होंगे? नेफ्ताली बेनेट ने एक बयान दिया था, ये पूर्व पीएम है। इन्होंने कहा था कि एक नेक्सस तैयार हो रहा है पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की का, और तुर्की हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। सऊदी के साथ तो भारत को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान ये भारत के लिए लगातार खतरा बनते जा रहे हैं। ऐसे में अगर एक गठबंधन बनाना हो तो कैसा, किसके साथ गठबंधन बने? एक ही नाम निकल कर आता है, इजराइल। हालांकि अब ईरान के विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में सबसे पहली बात उन्होंने कही, Well, to be honest with you, it is very unfortunate. Now, Israel is the one who has destroyed the whole Gaza. 75,000 people are killed, and this is not a claim, this is a fact confirmed by almost all international organizations who are dealing with the question of Gaza. 70,000 people. It is a genocide. So, obviously, we don't see it appropriate to deal with a genocidal regime. Of course, it is up to our friends in India to decide for themselves, but I hope that while Prime Minister Modi is there, he can address also the question of Palestinians and their right for self-determination. चार बाहर के लिए भारत ने इस बार फंड नहीं दिया, ये गलत किया, नहीं करना चाहिए था ऐसा। भारत को आगे बढ़ाना चाहिए था इस प्रोजेक्ट को, और उसी तरीके से बढ़ना। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, भारत हमारा दोस्त है, लेकिन इस वक्त पीएम मोदी इजराइल जा रहे हैं, और इजराइल जिसने पूरे गाजा को तबाह कर दिया, 75,000 लोग मारे गए, ये कोई दावा नहीं है, ये एक सच्चाई है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने इसे कंफर्म किया है। तो जाहिर है कि ये नरसंहार करने वाली सरकार है, लेकिन फिर भी पीएम मोदी वहां गए। मैं चाहता हूं कि वो हमारे दोस्त हैं, फिलिस्तीन का मुद्दा जरूर उठाएं। भारत के साथ मुझे भरोसा है कि ईरान भारत अपना दोस्ताना रिश्ता जारी रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि भारत हमारे इलाके में शांति, स्टेबिलिटी और इजरायलियों द्वारा फिलिस्तीनियों के खिलाफ क्राइम और हत्या को रोकने के लिए अपनी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभाएगा। वैसे आपको बता दूं, पीएम मोदी ने अपनी भाषण में इजराइल के संसद में ये कहा कि आतंकवाद के खिलाफ वो इजराइल के साथ हैं, पहली चीज। और जिस ईरान को लेकर आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि देखो ईरान दोस्ती की दुहाई दे रहा है, तो खामनेई के इस पोस्ट को आप याद रखना। खामनेई ने एक समय ये पोस्ट किया था कश्मीर के फेवर में, पाकिस्तान के फेवर में, कश्मीर को लेकर। तो ऐसा है कि जैसा मैंने कहा, अगर भारत इस वक्त खड़ा हो अपनी जमीन पर और देखने की कोशिश करे कि कौन है उसका सच्चा दोस्त, तो उसे एक ही मिलेगा, वो है इजराइल। इस वजह से भी ये गठबंधन बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे आने वाले समय में बहुत जल्दी मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ बदलने वाला है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।